नमस्कार, आपका शहर में स्वागत है। आपका मैं हूं दीपक मिश्रा। बात करेंगे प्रमुख और बड़ी खबरों की। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने एक बड़ा ऐलान किया है। उमा भारती ने कहा है कि अगले 2 साल तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अपने आप को गंगा जी के कार्य में झोंकना चाहती हूं। 2 साल में गंगा जी के काम को पूरा करूंगी। जरूरत पड़ने पर चुनाव प्रचार करूंगी। उमा भारती ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी इस बार निश्चित ही जीत दर्ज करेगी और अगले 2 साल चुनाव नहीं लड़ेंगी। अपने आप को गंगा जी के कार्य में झोंकना चाहती है। जाहिर है, उमा भारती ने कैंपेन चला रखा है। गंगा नदी को स्वच्छ और पवित्र साफ बनाने को लेकर उमा भारती ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो अगले 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगी। बड़ा ऐलान किया है कुछ देर पहले राजधानी भोपाल में उमा भारती ने। तो जाहिर है, अपना पता है कि मैं 21 जनवरी तक चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहती थी, बल्कि 22 जनवरी को सुबह 11 बजे तक भी चुनाव लड़ना चाहती थी। मैं जैसे ही वहां जाकर के बैठी, जो मैंने सामने देखा, 5 घंटे 6 घंटे में कभी बैठ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे आपको पता है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं बैठी रही। मुझे आश्चर्य भी हुआ कि मुझे कुछ हुआ नहीं। मैं दौड़ के सीढ़ियां भी चढ़ गई रामलला के दर्शन के लिए। कुछ दिन ही मेरा भाव परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए मैं बाकियों का भाव परिवर्तन क्यों हो गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आगे नहीं लड़ूंगी। मैं कैसे कहूंगी? मैं अभी चुनाव अगर लड़ी तो संसदीय क्षेत्र की जिम्मेवारी का निर्वहन और उसके साथ गंगा का कार्य का मेल नहीं हो पाएगा। तो मुझे 2 साल के लिए पूरी स्वतंत्रता चाहिए। मैं अपने आप को झोंक दूंगी बिल्कुल गंगा के कार्य को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि गंगा में कोई विवाद नहीं है, ना जाति का, ना संप्रदाय का, ना राजनीतिक दलों का। पूरी विश्व बिरादरी एक है और योजना भी पूरी बन चुकी है, मंजूरियां हो चुकी हैं, खाली गति कम हो गई। चलिए इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता इजहार खान इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ गए। इजहार, मध्य प्रदेश की राजनीति में उमा भारती के बयान और उनकी बातें अक्सर मायने रखी जाती है, क्योंकि वो कुछ कह दें और उस पर चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बड़ा ऐलान कर रही उमा भारती, क्या मायने निकाले उनके इस बयान के? देखिए दीपक, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उमा भारती को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उमा भारती वो नेत्री हैं जिन्होंने 2003 में दिग्विजय सिंह को सत्ता से बेदखल किया और ऐसा कांग्रेस बेदखल हुई कि उसे वापस अभी तक आने में पसीने छूट रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की चर्चा थी कि उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है और कई बार उमा भारती ने इशारों में ये संकेत दिए कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अब पिछले दिनों जिस तरह से मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, उसमें शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता का नाम था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था, वीडी शर्मा का नाम था, लेकिन उन नामों में उमा भारती का कहीं नाम नहीं था। तो कुल मिलाकर जब ये 24 नाम सामने आए तो ये साफ हो गया कि अब उमा भारती को शायद भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी। वहीं आज उमा भारती ने अपने शामला हिल्स स्थित बंगले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि वो अगले 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगी। गंगा जी को की सफाई के लिए अपने आप को झोंकना चाहती हैं और उन्होंने बताया कि जो चुनाव नहीं लड़ने की उनकी मंशा थी उसको उन्होंने मेल करके शीर्ष नेतृत्व को बता दिया था। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जो उमा भारती के प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस ओर इशारा करती है कि कुछ तो है, कुछ तो था, जिससे साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं उमा भारती की इच्छा थी कि वो चुनाव लड़ें और वो उम्मीद कर रही थी कि जो पार्टी है उन्हें चुनाव लड़ाएगी। हालांकि जब उनका नाम नहीं आया और तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ करा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी और उन्होंने उसे इस बात से शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया था। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है इस बात को साफ कर दिया है। जी, तो उमा भारती के इस बयान से हम क्या ये भी समझें इजहार की आगे चलकर उमा भारती फिर किसी कैंपेन को लेकर मुखर होगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में चाहे शराबबंदी का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का मसला हो, समय समय पर उमा भारती अपनी ही सरकार के प्रति ध्यान आकर्षित करती नजर आई है। क्या आगे चलकर उमा भारती फिर किसी कैंपेन को लेकर मुखर हो सकती है?
बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें उमा भारती की, तो उमा भारती को समझना बहुत मुश्किल है। हमने देखा कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह उन्होंने शराब को लेकर कैंपेनिंग की, शराब की दुकानों के बाहर पहुंच गई, कहीं गाय को बांधी, कहीं गाय को चारा खिला दिया, कहीं पर उन्होंने पथराव कर दिया दुकान पर। तो कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि उमा भारती जिस तरह से बयान दे रही हैं, कहीं ना कहीं वो साफ कर रही हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले अपना रुख अपनाया था उसको अपना सकती हैं, और आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में आपको उमा भारती का एक नया रूप देखने को मिल सकता है। जी चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। इजहार, इस खबर पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश में, जहां उमा भारती ने ऐलान किया है, हमने आपको बताई ये खबर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल के ही राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति की नियुक्ति कर दी गई है। रूपम गुप्ता अब राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति का पद संभालेंगे। आपको बता दें, बुधवार को आरजीपीवी के कुलपति सुनील कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राजभवन ने स्वीकार भी कर लिया था। यूनिवर्सिटी में करोड़ों का लेन देन जांच के दायरे में है। दरअसल करोड़ों रुपयों के लेन देन में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है और इसमें यूनिवर्सिटी के पैसे निजी खातों में ट्रांसफर करने के भी आरोप हैं और आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज है, जिसके बाद आरजीपीवी के कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार ने बुधवार को राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा दे दिया। प्रभारी कुलपति की नियुक्ति हुई है। रूपम गुप्ता को अब ये नई जिम्मेदारी दी गई है। दंतेवाड़ा में एक बंगले को लेकर पूर्व विधायक और बीजेपी नेताओं में ठन गई। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता देवती कर्मा ने पुराने रेस्ट हाउस को तोड़कर विधायक बंगला बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। देवती कर्मा ने कहा है कि बिना टेंडर जारी किए बीजेपी दंतेवाड़ा में मनमानी पर उतारू है। उन्होंने कहा कि वो 2 बार दंतेवाड़ा से विधायक रहीं, लेकिन उनके कार्यकाल में कभी भी इस तरह के नियमों का मजाक नहीं बनाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर यह निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो वो आगे चलकर उग्र आंदोलन करेंगी। सुन के आए हैं कि रेस्ट हाउस को तोड़ फोड़ किए हैं। क्यों किए हैं? पुराना रेस्ट हाउस है और एक सर्किट हाउस है, 2 ही है। कहीं बाहर से अभी मेला मंडाई भी होता है, बाहर से भी आते हैं, हमारे मेहमान भी आते हैं, तो यहाँ रुकाते थे। अभी हम कहाँ रुकाएंगे? ये क्यों कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग आए हैं। और ऐसा तो नहीं करना है। मैं भी 2 बार से विधायक थी, लेकिन ऐसा अपने बना बुना के छेड़छाड़ नहीं किए हैं। हम लोग, हमारे बाहर से भी बहुत आते हैं, तो हम लोग के रिश्तेदार भी आते हैं, बाहर से ऐसे भी आते हैं, उन लोग भी बोलते हैं कि हम लोग को कहीं जगह दिला दो, बोलने हम लोग रेस्ट हाउस को दिखाते थे। तो इसीलिए हम बोले क्यों ऐसा, किसको पूछ कर ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों तोड़े हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दंतेवाड़ा जिला में बहुत पहले से सब बहुत पुराना रेस्ट हाउस है, जो अपने पास एक सर्किट हाउस रेस्ट हाउस है ना। जो बाहर के जो गेस्ट आते हैं, अपने पास 2 ही व्यवस्था है रुकने के लिए। लेकिन हमें आज पता चला बिना निविदा के यहाँ पर काम हो रहा है, बिना टेंडर के यहाँ काम चालू कर दिया गया। किसके द्वारा किया जा रहा है, क्या है, कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है कि शासन प्रशासन इसमें मिली भगत है। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। पंकज भदौरिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पंकज, रेस्ट हाउस को लेकर जो नाराजगी है देवती कर्मा की, फिलहाल उनका क्या रुख है, क्या कहना है? वो निर्माण कार्य रोकने पर भी बात कह रही है। दरअसल देखिए, ये जो रेस्ट हाउस है, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो अभी नवीन विधायक हैं कैतरा मटानी, उनकी सुरक्षा कारणों को देखते हुए उनके लिए एक निवास स्थल में से परिवर्तित किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा नेशनल लाइट बेल्ट पड़ता है, इसमें इस समय सीधे नेताओं को खतरा है। यहाँ पर कई घटनाएं भी निकल के आई, नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षागत कारणों से इस पर काम को शुरू किया है। आज इस पर राजनीति की गरमानी लगी है। आज पूर्व विधायक देवती कर्मा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुंची हुई थी, जहाँ पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह रेस्ट हाउस बहुत पुराना है और इसको तोड़ फोड़ करने से इसके स्वरूप में तब्दीली आएगी और जो लोग बाहर से आते हैं, जिन लोगों को दंतेवाड़ा में
अपनी रात्रि विश्राम करना है, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर प्रशासन को विधायक के लिए कोई आवास भी तैयार करना था तो एक नई जगह पर नए मकान को तैयार करते। इस तरीके का आरोप लगाते हुए उनका ये भी कहना है कि अगर इस पर जल्द से जल्द इस पर रोक नहीं लगेगी तो इस पर एक आंदोलन करना दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया पंकज जानकारी पहुंचाने के लिए, इस खबर पर जुड़ने के लिए। खरगोन के मंडलेश्वर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पीपल के पेड़ के नीचे रखे शिवलिंग को पुलिस ने हटा दिया। जैसे ही इसकी खबर महेश्वर से बीजेपी के विधायक राजकुमार मेव को मिली, वो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। दरअसल पुलिस ने शिवलिंग को उठाया और पुलिस वैन में अपने साथ ले गई। इसके बाद मामला गर्मा गया। उधर विधायक के धरने पर बैठने की खबर मिलते ही मंडलेश्वर एसडीओपी और एसडीएम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। बाद में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उसी जगह दूसरा शिवलिंग स्थापित किया और फिर आरती की गई, जिसके बाद विधायक राजकुमार मेव ने अपना धरना खत्म किया। दरअसल शिवलिंग हटाने को लेकर पूरा विवाद देखते ही देखते गर्मा गया, जिसके बाद विधायक राजकुमार मेव भी वहां जाकर धरने पर बैठ गए। इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। आसिफ खान हमारे संवाददाता से फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, क्या है पूरा विवाद का मामला? उनका वृक्ष था और वो जो प्लाट था वो खाली पड़ा था। पूर्व में एक चक्कर ऐसी बात हुई थी कि वहां पर अचानक एक मूर्ति को रख दिया गया था, जिससे प्रशासन ने हटा दिया गया था कि इस तरीके का कोई भी इवेंट नहीं हो, इसके चलते उसको हटा दिया गया था। मगर वहां से शिवलिंग उठाने के बाद फिर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो वर्तमान के महेश्वर के राजकुमार मेव जी, आज वो वहां पर जाकर बैठ गए अपने कार्यकर्ताओं के साथ। बोले यहाँ पर अब भगवान शंकर की मूर्ति को रखा जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जो कर रहा हो कर लीजिए। इस तरीके की कुछ बातें आई सामने, तो प्रशासन ने उस चीज को मानते हुए वहां पर उसको रखवा दी वहां पर। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ इस खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले भोपाल में एक पेड़ पर बड़ा सांप नजर आया। इस सांप को कुछ लोग भोले का चमत्कार मानकर हाथ जोड़ रहे हैं और जय महाकाल का नारा लगा रहे हैं। कुछ लोग सांप की लंबाई देखकर दहशत में हैं। सांप काफी देर तक पेड़ पर ऊपर नीचे होता रहा। सांप को देखने के लिए वहां भारी भीड़ जमा हो गई। जिस इलाके में सांप दिखाई दिया वो पौष इलाका है और वहां कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के साथ साथ कई नेताओं और अफसरों के बंगले भी हैं। काफी देर तक पेड़ पर घूमने के बाद सांप झाड़ियों में गायब हो गया। महासमुंद जिले में जिला स्वास्थ्य मितानिन संघ अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 7 मार्च से 12 मार्च तक हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल में मितानिन प्रशिक्षिका, ब्लॉक समन्वयक, स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक, शहरी मितानिन, कार्यक्रम महासमुंद, हेल्प डेस्क जिला मितानिन संघ शामिल है, जिनकी संख्या जिले में लगभग 2300 के आसपास है। इनकी मांग है कि इन सभी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जोड़ा जाए, साथ ही प्रोत्साहन राशि और क्षतिपूर्ति राशि में 50% की वृद्धि की जाए। जिला स्वास्थ्य मितानिन संघ का 12 मार्च को प्रदेश स्तरीय हड़ताल रहेगी। इनके प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ये हमारी 2 सूत्री मांग है, जिसमें भाजपा सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में अभी जो चुनावी हुआ उसमें खुद अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हमारा सरकार बनता है तो हम आप लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में आप लोगों को जोड़ेंगे और आपके मानदेय या क्षतिपूर्ति राशि जो मिलती है उसको 50% बढ़ाएंगे। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सरकार के द्वारा कुछ भी जानकारी नहीं मिला है। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने SBI ब्रांच के बाहर प्रदर्शन किया। SBI के इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के साथ सांठ-गांठ के साथ SBI बैंक पर लीपापोती करने का आरोप लगाया। शहर के SBI ब्रांच के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जुटे और प्रदर्शन किया।
बैतूल में 4 महीने से मनरेगा के मजदूरों को पैसे नहीं मिले। मजदूरी नहीं मिलने से नाराज पंचायत के मजदूर अब सरपंचों पर दबाव बनाने लगे हैं। जिले भर के सरपंचों ने इस समस्या को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की। मजदूरों के मुताबिक पिछले 3-4 महीने से विभिन्न पंचायत में अलग अलग निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन में मिलने वाली मजदूरी 4 महीने से नहीं मिल पाई है। इससे मजदूरों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। अभी समस्या हमारे पूरे जिले भर के सारे सरपंच लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और उस मेन समस्या यह है कि हम सरपंचों के द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों को लगाकर विभिन्न कार्य कराए गए थे, परंतु पिछले 3 से 4 माह से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके कारण आए दिन मजदूर हम सरपंचों के प्रति एक आक्रोश पैदा हो रहा है और हम लोगों के प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं है। आए दिन वाद विवाद सरपंचों के साथ किया जा रहा है। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो मजदूरी में विलंब हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, लेकिन इसमें पूरी तरह शासन जिम्मेदार है। सभी ग्राम पंचायत का एफपीओ हो गया है ना, और जैसे ही बजट आता है स्वतः ही भोपाल से जो राशि आएगी स्वतः ही जो है इनके खातों में भुगतान हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रक्रिया है वो भोपाल से ही लंबित है। इस वक्त हम मौजूद हैं मालवर पंचायत में, जहाँ पे रोजगार गारंटी का काम चल रहा है। हालात ये है कि रोजगार गारंटी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे मजदूर हैं जो रोजगार गारंटी में काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनको 3 महीने से लगभग जो है इनकी जो तनख्वाह बनती है वो नहीं मिल रही है। रोजगार गारंटी कानून में ये भी है कि इनको जो है 15 दिन में इनका पैसा दिया जाना चाहिए, लेकिन 3 महीने हो जा रहे हैं और सरकार की तरफ से इनका फंड जो है वो रोजगार गारंटी में रिलीज नहीं हो पा रहा है और जो है इन लोगों को काम कर तो रहे लेकिन पैसा नहीं मिल रहा, मजदूरी नहीं मिल रही। हमारे साथ गांव की पंच हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या दिक्कत जा रही है, कहाँ इनका पैसा रुका हुआ है और मजदूर क्यों जो है काम करने को यहाँ पैसा नहीं मिल रहा है तो क्यों तैयार नहीं है। बताएं आप, ये जो है मजदूर है, इनकी मजदूरों को मजदूरी क्यों नहीं मिल पा रही, क्या दिक्कत जा रही है? जी, यहाँ पे क्या हुआ कि 3 महीने से लगातार अभी रोजगार गारंटी में काम कर रहे हैं लेबर, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हो पा रही है, इसलिए परेशान है। फिर भी हम लोग छोटी-मोटी काम करते रहेंगे, नहीं तो क्या है, हमारी पंचवर्षीय योजना तो ऐसे ही करके खत्म हो जाएंगे, तो हम लोग पब्लिक को क्या दिखाएंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि कुछ 15-20 से और कुछ रोजगार गारंटी के तहत कुछ स्टाफ डेम हमने पास किया है तो उसको करवा रहे हैं। मजबूरी में उनको लेबर उनको जेब से कुछ पैसा दिया है अभी तुरंत हफ्ता चलाने के लिए, और अभी शिवरात्रि आई है तो बंद करेंगे बोल रहे, तो हम बोल रहे हैं कि पूरा कर लो, इसके बाद बंद कर देंगे। लेकिन हमने भी जिला में अभी 5 तारीख को हमने जिला सीओ और जिला कलेक्टर को ज्ञापन द्वारा पूरा जिला संघ के सरपंचों द्वारा हमने दिया कि हमें पेमेंट जल्दी से जल्दी शिवरात्रि के पहले हो जाए। भी बकाया है, कितनी मजदूरी बकाया है, क्या दिक्कत जा रही है? जी सर, मैं भी 3-4 महीने से मैं मेट का काम करता हूँ, तो मैं भी लेबर छोड़ के कहीं जा नहीं सकता अभी तो मेरे को भी बहुत समस्या होती है कि कम से कम हमारा भी कुछ पेमेंट हो जाए, मेरा लेकिन लेबरों का भी थोड़ा बहुत पेमेंट हो जाए, कुछ तो डाले कम से कम। कल परसों त्योहार आ रही है तो त्योहार के पहले अगर थोड़ी बहुत भी डाल देंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। हमारे साथ एक मजदूर भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने दिन से आपको मजदूरी नहीं मिली? दीपावली के पहले से लगे हैं सर। हाँ। अभी तक तो कोई पेमेंट नहीं दे रहा। तो पेमेंट नहीं मिल रहा तो कैसे काम करेंगे? अरे थोड़ा बहुत इधर उधर से गुजर कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, तो बाकी बाद में शिवरात्रि के पहले अगर पेमेंट हो जाता तो अच्छी बात थी। हर मजदूर की यही कहानी है कि शिवरात्रि के पहले इनका पेमेंट मिल ढंग से कर सकते हैं हालात, लेकिन जो जमीनी हकीकत हम देख रहे हैं उससे ये नजर नहीं आता कि इनको जल्द से जल्द राहत मिले, पेमेंट मिले। अकील अहमद, एनडीटीवी, बैतूल। मंडला में कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित अर्चना एंटरप्राइजेस पर चोरों ने धावा बोल दिया। देर रात पहुंचे चोर शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और काउंटर की दराज में नगद रुपए लेकर चंपत हो गए। बताया जा रहा है दुकान में घुसने से पहले चोरों ने आसपास के घरों के दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया था, फिर आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
सीहोर में पति को जान से मारने की साजिश रचने वाली आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पति का नाम नेपाल है। नेपाल ने पुलिस से शिकायत की थी। उसकी पत्नी ने उसे मारने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर किसी हिस्ट्री शीटर को हायर किया है। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपी महिला का एक साथी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित नेपाल ने उन्हें एक ऑडियो क्लिप भी सुनाई थी जिसमें उसकी हत्या के बदले 50,000 रुपये दिए जाने की बात हो रही थी। नेपाल सिंह वर्मा एक फरियादी है। इनके द्वारा थाने पर आके रिपोर्ट लिखाई गई कि इनकी जो पत्नी है वो पत्नी अपने अन्य जो पुरुष मित्र एवं एक अन्य व्यक्ति जो इंदौर निवासी उसके साथ मिलकर इनको मारने की योजना बना रही है और उसके मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी इन्होंने पेश की है जिसमें की पत्नी की बातचीत है जिसमें वो पति को मारने के बदले 50,000 रुपए जो है देने का बोल रही है एवं उसके बाद जो इंश्योरेंस की राशि वगैरह को बांटने के बारे में बात कर रही है। तो उस संबंध में थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध किया है। अभी जो पत्नी है नेपाल सिंह जी की पत्नी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है एवं जो बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पद्मश्री से सम्मानित छतरपुर से खबर है जहां जीएसटी की 20 सदस्यीय टीम फिलहाल छापेमारी कर रही है। गुडविल स्टील फर्म पर यह कार्रवाई चल रही है। 2 ठिकानों पर जीएसटी की टीम दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रही है। व्यापारी नीरज गुप्ता के यहां ये कार्रवाई चल रही है। जीएसटी की टीम कार्रवाई कर रही है और व्यापारियों में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। व्यापारी नीरज गुप्ता के खिलाफ एक कार्रवाई चल रही है। जीएसटी की टीम ने कार्रवाई की है, दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया है। करीब 20 सदस्यीय टीम इस छापेमारी में जुटी है। गुडविल स्टील फर्म पर, छतरपुर के गुडविल स्टील फर्म में ये कार्रवाई चल रही है। कोशिश करेंगे इस खबर पर हम और जानकारी लें। खबर मिल रही है छतरपुर से। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हम। संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अरविंद, जीएसटी की टीम ने कार्रवाई की है, क्या कुछ खुलासा हो पाया अभी तक इस पूरे मामले में, क्या अपडेट? अभी 2 से 3 दिनों में छतरपुर जिले में लगातार एक दिन छोड़ के एक दिन जीएसटी टीम का ने छापामार कार्रवाई की है। इसमें पहले 2 दिन पहले एक बड़े कारोबारी के घर पे छापामार कार्रवाई की गई थी जिसमें बताया जा रहा है कि 90 लाख की हेरा फेरी बताई जा रही है। इसी प्रकार से आज जो हुई है एक गुप्ता परिवार पे हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा की हेरा फेरी का अनुमान लगाया जा रहा है। और जीएसटी के अधिकारी से मेरी जब बात हुई है तो उनका कहना है कि छतरपुर जिले में लगातार जीएसटी चोरी का मामला चल रहा था। इस पे जीएसटी अपनी नजर गड़ाए हुए थी। जैसे ही उसको मौका मिला वैसे ही उसने लोगों पे कार्रवाई शुरू कर दी है। आज जो मामला हुआ है ये एक गुप्ता फैमिली पे, रियर फैमिली है जो बड़े लोग हैं, इन पे जीएसटी टीम ने छापामार कार्रवाई की है जिसमें बताया जा रहा है कि 50 से 60 करोड़ का अनुमानित बताया जा रहा है जीएसटी का जो ठगी का मामला बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद इस खबर पर जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।